हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, मतलब जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो कोई मेरे पास डिजिटल बोर्ड या ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, बट अगर वीडियोस अच्छी रहीं, लोगों को पसंद आया, तो मैं 1 या 1.5 महीने के अंदर मैं सब खरीद लूँगा। ठीक है, तो आज प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि प्रॉफिट लॉस आखिर है क्या, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, लाभ हानि। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है। पहले तो सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य। ठीक, एक एसपी होता है यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एक लॉस होता है यानी हानि। एक होता है प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक, ये चार चीज़ होती है। बाकी हाँ, अब देखो, सीपी यानी क्रय मूल्य, जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं। विक्रय मूल्य जिस पे हम बेचते हैं। ठीक, और हानि, हानि हानि बराबर क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है जितने में हम खरीदते हैं उसमें बेचते हैं। ठीक है, यानी कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। हानि होता है। लॉस तब आपको कब होगा, जब कोई सामान आप ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे, तो आपको क्या होगा, हमेशा हानि होगी। और लाभ कब होगा, कोई सामान कम में खरीदोगे और ज़्यादा में बेचोगे। यानी लॉस के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी लॉस के केस में हमेशा ये होता है कि सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। और लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसकी केस में क्या होता है, एस पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी पी। देखो इसमें सी पी यानी मान लो हम कोई सामान 500 रुपये में खरीदे। ठीक, चलो यही बताते हैं, कोई सामान हम लोग 500 रुपये में खरीदे। ठीक, और उसको हम बेच रहे हैं 400 रुपये में, तो हमें 100 रुपये का हानि हुआ ना। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस कम हुआ। तो यही है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। इसमें मान लो कोई सामान 500 का है और 600 में बेचे हैं, तो 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ एक जैसे बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य माइनस मतलब लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसमें कोई क्रय मूल्य पहले लिख देता है। तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। लॉस के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है, इसलिए क्रय मूल्य को यहाँ पहले लिखा गया है। और हानि लाभ के केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, इसलिए विक्रय मूल्य यहाँ पे पहले लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। जैसे एक होता है इसमें प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत। कुछ नहीं करना है आपको, लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसको सेम टू एज इट इज लिख देना, अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। देखो विक्रय मूल्य माइनस कर लाभ बराबर आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य से इसलिए इक्वेट करते हैं क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये घट बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, और इंटू 100। और लॉस परसेंटेज
लॉस परसेंटेज की केस में क्या होता है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत पर क्या है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन यहाँ भी क्रय मूल्य होगा, ठीक है, इंटू 100। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद नहीं करना है आपको, इसको ओरली मतलब एक माइंड में सेटअप कर लेना है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ दे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट का आपको पता ही है कि प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, और हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है। जैसे खरीदे 500 में, बेच 400 रुपये में रहे हैं, ठीक है, तो हमें हानि होगा उस केस में। देखो जैसे अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, कोई सामान मान लो हमारा है सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमारा है 500 रुपये में, ठीक है, और सीपी हमारा है 400। तो सेलिंग प्राइस 500 है, सीपी 400 है, ठीक है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कुछ नहीं करना है, आपको माइंड में पता है लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। तो 500 में 500 माइनस 400 अपॉन सीपी हमारा 400 है, इंटू 100 कर दो, 100 अपॉन 400 इंटू 100, ठीक, 4 यानी 25% का आपको लाभ होगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ इसी से आप काउंट कर लो, कॉस्ट प्राइस आपका मान लो सीपी आपका है 400 और 25% के लाभ पे बेचना है। लाभ प्रतिशत 25% है, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है 400 का 125 बट्टे में 100, 25 पचे 125 चौके 100 यानी 500 रुपये। सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, 500 रुपये, ठीक है। तो अभी जैसे ना ये ऐसे आपको कभी करना ही नहीं है, मतलब जैसे कि जब ये वेरिएबल दे देगा तो फिर प्रॉब्लम होता है, ऐसे आपको कभी नहीं करना है। सीपी हमारा क्या है 400 और लाभ प्रतिशत 25%, यानी फ्रैक्शन वैल्यू से हमेशा करना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 1/4 कैसे है, 25% का मतलब 1/100 होता है, तो 100 लिख दो, ठीक। इसको कटाओगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक। जो नीचे वाला है हमेशा मतलब कॉस्ट प्राइस के बेस में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। यानी हमारा ये सीपी हो गया, ठीक, और सीपी ये हो गया, और लाभ है यानी 1 रुपये का लाभ है हमारा, ठीक। यानी सीपी हमारा क्या हो गया 4 रुपये, और 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। खरीद 4 रुपये कर रहे हैं, उस पर 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो बेच कितने में रहे हम 5 रुपये में, ठीक। ठीक है, हमारा क्या दिया, सीपी दिया है, यानी सीपी 400 दिया है, 4 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 अपॉन 4 यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 100 यानी 500 रुपये। आपका क्या हो गया, ये एसपी हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक। अभी तो फ़िलहाल इतना ही बता रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बाकी XYZ ये सब आपको कभी मानना ही नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को क्या कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से ही बताऊंगा। परसेंटेज जब कर लोगे आप, परसेंटेज और रेशियो, यही दो से सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना यार प्लीज़, ठीक है।